ये जो है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस ये तरीके हमारी से बाइक खराब होती है, हमारी बाइक खराब होती है, हमें गिरने का डर होता है रात को, और बारिश होती है तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो आपको क्या लगता है ये नोएडा प्राधिकरण ने जो ये काम कराया है ये सही काम कराया है? एकदम ये घटिया। बताना चाहूँगा, इस जगह से अंडरलाइन निकली है, ये उस अंडरलाइन के कारण ही ये पूरे के पूरे रोड में पूरे में गड्ढे हो गए हैं। आपको क्या लगता है ये जो रोड के गड्ढे हैं ये सही हैं या गलत हैं? नोएडा में विकास बिल्कुल नहीं, नोएडा का विकास कार्य जो चल रहा है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसे गड्ढों से थोड़ी विकास होना चाहिए। नहीं, ये आपका गड्ढे हैं, ये आपको क्या लगता है ये गड्ढे सही हैं या गलत हैं? ये गड्ढे बंद होने चाहिए या नहीं होने? उस भ्रष्ट ठेकेदार पे, उस भ्रष्ट अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं चाहिए जो इस चीज़ का जिम्मेदार है, जिसने हर काम करा पर लेकिन कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब हर आम जनमानस को दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है उसका? ठेकेदार। अब पिछले 7-8 महीनों से इसका काम नहीं हुआ, ऐसे ही बताना चाहूँगा इस समय पर मैं आपका क्या कहते हैं सदरपुर कॉलोनी में काशीराम जो आपका ये अपार्टमेंट है, काशीराम कॉलोनी से आगे निकलते हैं बाबा बालगिरी रोड पर, उस जगह पर हम हैं। तो इस जगह पर हमने बिजली नोएडा का जो A&M विभाग है, इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उसका इतना बड़ा हमने घोटाला देखा है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी आपका मुश्किल से 2 महीने हुए हैं और 2 महीने पहले ही यहाँ पर एक आपका अंडरग्राउंड लाइन डाली गई है। वो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा वो इस लाइन को दिखाएं कि कहाँ से ये लाइन गई है और कैसे कैसे ये लाइन गई है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अंडरग्राउंड लाइन गई है। इस अंडरग्राउंड को लाइन डाल तो गई, आपने काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है, नोएडा में विकास होना भी चाहिए, पर लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से नोएडा के भ्रष्ट अधिकारी इस विकास को कर रहे हैं। देखिए लाइन तो डल गई, लाइन डालने के बाद में एक तरीके से लीपा पोती करी गई है। जो रोड काटा गया था वो रोड भी जू की तू ऐसा ही छोड़ दिया गया है। इस रोड पे पानी बारिश के समय पर गड्ढा हो जाता है, पानी हो जाता है, कोई भी दुर्घटना होने का पूरा चांस रहता है। दिखाना, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा जितने भी यहाँ के गड्ढे हैं वो सारे के सारे गड्ढे दिखाएँ। वो इस गड्ढे को आप देखिए, इस गड्ढे की क्या पोजीशन है इस समय पर। अगर कौन है, या तो वो भ्रष्ट ठेकेदार या वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने आपका काम कराया। नोएडा में काम होना चाहिए, हम यही नहीं कहते कि काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए नोएडा है, अगर यूपी की शान है नोएडा, ठीक है, जब यूपी की शान है नोएडा, अगर यूपी की शान को अगर इस तरीके से दीमक अगर खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नोएडा का ये आपका ये काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार है। इस चीज़ को हम आपको पल पल से उजागर करेंगे, दिखाना चाहेंगे। हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं ठेकेदार को पेमेंट कर दी हो, और हो भी सकता है कि ठेकेदार की पेमेंट रोक दी हो। आपको पूरी की पूरी खबर हम दिखाएंगे और पूरा का पूरा ये दिखाएंगे कि किस तरीके से नोएडा प्राधिकरण में काम होता है और बिल बनते हैं। बिल बनने के बाद में अधिकारी ठेकेदारों से काम नहीं करा पाते पूर्ण रूप से, ना तो अधिकारी काम कराते हैं और ना ठेकेदार काम करना क्यों नहीं चाहता। एक अनऑफिशियल बातचीत के दौरान हमने कुछ ठेकेदारों से बात करी गई जिन्होंने कैमरे पे ना आने के कारण हमसे ये कहा कि साहब हम काम कहाँ से करें, जब नोएडा इतना कमीशन लेता है ठेकेदारों से, हम काम कहाँ से करें? एक चीज़ बताइए, जब हम उस ठेकेदार से पूछना चाहेंगे जिसने इस विभाग में इस लाइन को डाला, अंडरलाइन डाली, ठीक है, उसने काम करा, बहुत अच्छा काम करा, नोएडा का विकास होना चाहिए। तो ये चीज़ बताइए वो ठेकेदार क्या करे जब नोएडा के भ्रष्ट अधिकारी इतना कमीशन लेते हैं, इतना हर काम करते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। ये आधा अधूरा काम जो छोड़ रखा है, इसके लिए गुनहगार कौन है? या तो नोएडा प्राधिकरण या वो भ्रष्ट अधिकारी, या जिसने आपका आधा अधूरा काम करने के बाद में अधिकारी को, ठेकेदार को पेमेंट कर दी। अब मैं आपको पूरी की पूरी खबर दिखाऊंगा और आप आगे देखिए आगे किस तरीके से कितने गड्ढे हुए पड़े हैं रोडों पे। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा करे और दिखाइए किस तरीके से ये नोएडा के ठेकेदार ने काम करा है। जो नोएडा अथॉरिटी काम करा रही है, नोएडा अथॉरिटी कार्य अच्छा कर रही है, अच्छा काम की दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस अधिकारी ने यहाँ का निरीक्षण किया, जिस जेई ने निरीक्षण किया, उस जेई से पूछना चाहूँगा क्या जेई साहब इस तरीके से काम कराया जाता है? जिस तरीके से आपने निरीक्षण, पता नहीं कि निरीक्षण आपने किया या नहीं किया, बस आप एसी वाले कमरों में बैठकर ही आपने वर्बली लिख दिया कि हाँ भैया
फाइल आपकी पास हो गई है, आपका बिल तैयार हो गया। हो सकता है ये जो घटना है ये आपका केवल डले हुए 2 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने बीत चुके हैं। हो सकता है आपका ठेकेदार को पेमेंट भी पूरी की पूरी कर दी गई हो। गुजारिश करूंगा कैमरामैन से आगे की पूरा का पूरा जो पोजीशन है पूरा का पूरा दिखाइए, पूरा का पूरा दिखाइए। ये कितना बड़ा गड्ढा है, और अगर इससे कोई अनहोनी होती है उस चीज़ का जिम्मेदार कौन रहेगा? ठेकेदार रहेगा या आपका नोएडा अथॉरिटी रहेगी? कौन इसका जिम्मेदार रहेगा? ये हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये बताइए ये जो है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी बाइक ख़राब होती है, हमें गिरने का डर होता है रात को, और बारिश होती है तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो आपको क्या लगता है ये नोएडा प्राधिकरण ने जो ये काम कराया है ये सही काम कराया है? एकदम ये बताना चाहूँगा, इस जगह से अंडरलाइन निकली है, ये उस अंडरलाइन के कारण ही ये पूरे के पूरे रोड में पूरे में गड्ढे हो गए हैं। आपको क्या लगता है ये जो रोड के गड्ढे हैं ये सही हैं या गलत हैं? नोएडा में विकास बिल्कुल नहीं, नोएडा का विकास कार्य जो चल रहा है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसे गड्ढों से थोड़ी विकास होना चाहिए। नहीं, ये आपका गड्ढे हैं, ये आपको क्या लगता है ये गड्ढे सही हैं या गलत हैं? ये गड्ढे बंद होने चाहिए या नहीं होने? उस भ्रष्ट ठेकेदार पे, उस भ्रष्ट अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं चाहिए, जो इस चीज़ का जिम्मेदार है, जिसने हर काम करा पर लेकिन कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब हर आम जनमानस को दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है उसका? ठेकेदार। अब पिछले 7-8 महीनों से इसका काम नहीं हुआ, ऐसे ही गड्ढा है ये। हाँ, बताना चाहूँगा जिस तरीके से अभी आपको मैंने दिखाया कि आपका देख लीजिए आम जनमानस कितने परेशान है इन गड्ढों से। ये देखिए ये कितना बड़ा गड्ढा है, लेकिन नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों को ये भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ठेकेदार ने पहले ही उनको कमीशन दे दिया होगा। जैसे कि मेरे गुप्त सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, नोएडा अथॉरिटी में अगर कोई कार्य किया जाता है उसका सबसे पहले कमीशन दिया जाता है, अथॉरिटी के अधिकारियों को कमीशन। हो सकता है वो कमीशन अपर लेवल पे भी जाता हो, DCO तक भी जाता हो, CO तक भी जाता हो। हर विभाग में तुम्हारा कमीशन प्रणाली चल रही है। जब तक नोएडा में कमीशन प्रणाली चलेगी तो नोएडा के सारे कार्य क्या ऐसे ही होते रहेंगे? क्या इस मैनेजर ने इसका आपका वेरिफिकेशन करा कि कार्य संपूर्ण हो चुका है, उसने किस तरीके से वेरिफिकेशन करा? कैमरा